आइए गीता श्लोक व्याकरण चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। और इस तरह से गीता श्लोक व्याकरण चैनल के माध्यम से आप जानेंगे प्यूसम पुस्तक के माध्यम से षष्ठ पाठ। और इस तरह से ये दसम वर्गीय छात्र छात्राओं के लिए संस्कृत पुस्तक है। और अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या बताते हैं। यहाँ भारतीय संस्काराः षष्ठ पाठ, और ये प्यूसम पुस्तक से लिया गया है। षष्ठ पाठ मतलब छठे पाठ। और इसमें भारतीय संस्कारा, हमारे भारत वर्ष में विशेष रूप से जो संस्कार मनाए जाते हैं उसी के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है भारतीय संस्कारा षष्ठ पाठ में। और ये प्यूसम पुस्तक के तहत है और ये दसम वर्गीय छात्र छात्राओं के लिए है। और इस तरह से अब यहाँ बताते हैं हमारे भारत में कितने प्रकार के संस्कार होते हैं और जो प्रमुख हैं उनका उल्लेख यहाँ पर संस्कृत भाषा में किया गया है कवि के द्वारा। देखिए यहाँ पर क्या बताते हैं। यहाँ बताते हैं भारतीय संस्कृति अत्यंतम वैशिष्ट्यम विद्यते। उच्चारण पर ध्यान दीजिए। भारतीय संस्कृति अत्यंतम वैशिष्ट्यम विद्यते जत जीवने यह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। अब कहते हैं कि भारत के संस्कृति में, हमारे भारत की संस्कृति में और सभ्यता में यह अत्यंत विशिष्ट महत्व रखता है ये संस्कार। और कहता है जत जीवने ये समय समय, और कहते हैं कि यह संस्कार जो है सो मानव जीवन में समय समय पर आयोजित होता है। संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति मतलब समय समय पर अनुष्ठित होता है, अनुष्ठान किया जाता है, संस्कार का आयोजन किया जाता है। और अब इसके आगे बताते हैं यद संस्कारा शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते किंतु संस्कारे उपकरणम इदम। यहाँ उच्चारण क्या होगा, संस्कृते उपकरणम इदम, यहाँ विसर्ग हो जाएगा और उ का प्रयोग होगा यहाँ पर। संस्कृते उपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। अब कहते हैं अद मतलब आज, आज संस्कार शब्द जो है ये संस्कार शब्द इसे सीमित रखा गया है और मात्र व्यंग रूप में इसका प्रयोग होता है। किंतु अब यहाँ पर बताते हैं किंतु संस्कृते उपकरणम इदम, संस्कृत का ऐसा उपकरण है, संस्कृत जो भारतस्य व्यक्तित्व रचयति, जो हमारे भारतवर्ष का व्यक्तित्व को रचना करने में मदद करता है ये प्राचीन संस्कार। और उसके बाद यहाँ बताते हैं विदेशो निवसंतो, विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासा जिज्ञास वसाच। अब कहते हैं कि भारत देश के लोग जो विदेशों में बसे हुए हैं वे लोग भी विदेशे निवसंतो मतलब भारत देश के जो लोग विदेशों में बसे हुए हैं वे लोग भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञास वसाच। अब कहते हैं कि भारत के संस्कार के प्रति और संस्कार को जानने का बड़ा इच्छुक रहते हैं, उन्मुख रहते हैं जो विदेश में बसे हैं। और अब उसके आगे बताते हैं पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वं च निरूपितम्। अब कहते हैं कि इस पाठ में ये जो भारतीय संस्कारा षष्ठ पाठ है प्यूसम पुस्तक के तहत, तो अब इसमें इस पाठ में पाठे अस्मिन्, यहाँ पर क्या दिया गया है, पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वं च निरूपितम्। अब कहते हैं इस पाठ में उन सभी संस्कार के महत्वों का वर्णन निरूपित किया गया है, संक्षिप्त रूप से संक्षिप्त परिचय दिया गया है और संक्षिप्त रूप से इसमें प्रकाशित किया गया है, निरूपित किया गया है। और उसके बाद अब यहाँ बताते हैं भारतीय जीवने प्राचीन कालातः संस्कारा महत्वम धारयन्। अब कहते हैं कि भारतीयों के जीवन में, भारत में जो लोग बसे हैं, भारतीयों के जीवन में प्राचीन कालात मतलब पहले से ही, प्राचीन काल से
आज तक संस्कारा महत्वम धारियन, मतलब ये संस्कार जो है सो बहुत महत्व रखता है। प्राचीन काल से ही इस भारत में संस्कार जो है सो बहुत महत्व रखता है। अब आगे बताते हैं, प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम, यहाँ उच्चारण क्या होगा, संस्कृते, रो का विसर्ग हो जाएगा। प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम संस्कारे भी हो जाते। अब कहते हैं प्राचीन भारत की संस्कृति, ये उसका संस्कार ही बताता है। यहाँ पर देखिए, प्राचीन संस्कृति अभिज्ञानम, और ये प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को बताता है ये संस्कार। संस्कार भी हो जाते, ये संस्कार से पता चलता है। और उसके बाद अब आगे यहाँ बताते हैं, यत्र यत्र ऋषिनाम कल्पना आसीत जत जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणाम पाठ वरिष्ठानाम आशीर्वाद होमः परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्। अब कहते हैं कि यत्र, यहाँ मतलब इस भारत देश में, ऋषिनाम कल्पना आसीत, ऋषियों मुनियों की कल्पना है, क्या है, जत जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, जिस प्रकार से मनुष्य जीवन में मनुष्य के सर्वेषु मुख्य अवसरेषु से सभी मुख्य अवसरों पर क्या होते हैं, वेद मंत्राणाम पाठ, हमारे यहाँ जितने भी संस्कार होते हैं उनमें अधिक से अधिक संस्कारों में वेद मंत्रों का पाठ होता है। उसी के लिए आया है वेद मंत्राणाम पाठ, वेद मंत्रों का जो पाठ किया जाता है किसी भी अनुष्ठान में, उसी के लिए यहाँ पर आया है। उसके बाद है वरिष्ठानाम आशीर्वाद, हमारे भारतवर्ष में बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, और उसी के लिए यहाँ पर आया है वरिष्ठानाम, मतलब बड़े लोग, अपने से बड़ों का, वरिष्ठानाम आशीर्वाद मतलब बड़े लोगों का आशीर्वाद जो लिया जाता है मुख्य अवसर पर, उसी को यहाँ पर बताता है वरिष्ठानाम आशीर्वाद। होम, जो होम जो किया जाता है उसको यहाँ पर होम पर्स दिया गया है। और परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्, अब परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत् मतलब होता है किसी भी जब अनुष्ठान को आयोजित किया जाता है तो उसमें सारे हितैषियों को, सारे कुटुंबियों को और सारे अपने स्वजनों को निमंत्रित किया जाता है, और वहाँ सभी लोग एकत्रित होते हैं और वहाँ का माहौल एक छोटा मोटा मेला के समान हो जाता है। उसी को यहाँ परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम पद से दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये हो गया परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्, यही इसी को कहा जाता है परिवार सदस्यों का सम्मेलन, और ये छोटा मोटा सम्मेलन की तरह हो जाता है जो अनुष्ठान में सभी अपने लोग जब इकट्ठे होते हैं। अब उसके बाद यहाँ बताते हैं तत् सर्वम संस्कारानाम अनुष्ठाने संभवति, अब कहते हैं कि ऐसा दृश्य जो होता है, वह जो दृश्य होता है, सर्वम मतलब लगभग सभी संस्कारों में, संस्कारानाम अनुष्ठाने संभवति, और ये लगभग सभी संस्कारों में अनुष्ठित किए जाते हैं, अनुष्ठान किया जाता है। और इस तरह से बताते हैं एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, और ये सभी अनुष्ठानों में, चाहे किसी प्रकार का अनुष्ठान हो, उस अनुष्ठान में संस्कार जो है सो बहुत अहम भूमिका रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद बताते हैं किम च संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपः च, उच्चारण क्या होगा, गुणाधान रूपः च नो विस्मर्यते। अब यहाँ बताते हैं एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, संस्कार महत्वम बहुत अधिक महत्व रखता है अनुष्ठान में। और किम च संस्कारा मौलिका अर्थ, और अब बताते हैं क्या संस्कार का मौलिक अर्थ यही है, किम च संस्कारा, यहाँ पर देखिए किम च संस्कारा मौलिका अर्थ, संस्कार का क्या मौलिक अर्थ यही है। अब यहाँ पर देखिए परिमार्जन रूप गुणाधान रूप च न विस्मृत्यते, अब कहते हैं ये जो अनुष्ठान जो किया जाता है संस्कार के समय में, किसी भी संस्कार के समय में जब किसी अनुष्ठान का लोग तैयारी करता है तो उसमें क्या होता है, संस्कारा मौलिका अर्थ परिमार्जन रूपम गुणाधान रूपश्च न विस्मृत्यते, और इस अनुष्ठान के तहत गुणाधान रूपश्च मतलब शादी विवाह के बारे में भी सोचा जाता है। और इस तरह से आगे हम बताते हैं, और इसे
भुलाया नहीं जा सकता है ऐसे अनुष्ठान को, ऐसे संस्कार को। इसीलिए यहाँ विस्मृति शब्द आया है। और उसके बाद अब आगे आइए, अतः संस्कारा मानवस्य कर्मसः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। अब कहते हैं इसलिए यह संस्कार जो है, यतः इसलिए यह संस्कारा मानवस्य कर्मसः परिमार्जने, मनुष्य में, मानव में, परिमार्जने मतलब एक दूसरे की दुख तकलीफ को, दोषापनयने और एक दूसरे के दोषों को उचित निर्णय के लिए, उसी के लिए यहाँ पर आया है दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। और गुणाधाने मतलब योग्य स्त्रियों के लिए योग्य वर और पुरुषों के लिए योग्य कन्या के बारे में विचार विमर्श होता है, ये सब संस्कार रूपी अनुष्ठानों में। और उसके बाद अब आगे यहाँ बताते हैं, संस्कारा प्रायन पंचविदा संति जन्म पूर्वा त्रय शेषवा षट शैक्षणिका पंच गृहस्थ संस्कार विवाह रूप एक मरणोत्तर संस्कार च एक। अब यहाँ बताते हैं संस्कार प्रायन पंचविदा संति, संस्कार जो है सो 5 तरह के यहाँ पर बताते हैं। और ये क्या बताते हैं, पंचविदा संति मतलब 5 तरह के होते हैं। और जन्म पूर्वातर्य, अब कहते हैं जन्म पूर्वातर्य का मतलब होता है किसी मनुष्य के जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं, उसी के लिए यहाँ पर आया है जन्म पूर्वातर्य, मतलब जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। शेषवा षट और शिशु अवस्था में जब मानव का जन्म हो जाता है तो 6 संस्कार मनाए जाते हैं, होते हैं। और उसके बाद शैक्षणिका पंच, और शिक्षा दीक्षा के संस्कार के तहत में ये कितने हैं, शैक्षणिका पंच 5 तरह के संस्कार होते हैं। और गृहस्थ संस्कार, और उसके बाद फिर गृहस्थ जीवन में जब मनुष्य बसता है कोई भी पुरुष तो उसके लिए गृहस्थ संस्कार होता है। और उसके बाद विवाह रूप, और उसके बाद विवाह रूप से एक संस्कार को मनाया जाता है। और फिर मरणोत्तर संस्कार चय का, और एक संस्कार जो मरने के बाद मनाए जाते हैं उसी को आया है संस्कार चय का। उच्चारण क्या होगा, संस्कार च एक, च एक, चेका नहीं होगा, च एक। उच्चारण यहाँ पर देख लीजिए, संस्कार, ये जो तालव्य विषय उसके लिए विसर्ग हो जाएगा, और ये जो च है उसके लिए, और जो ये है उसके लिए ए हो जाएगा, और च का च होगा तो हो जाएगा संस्कार च एक। अब उसके बाद यहाँ पर है एवं 16 संस्कारा भवंती, और ये कुल मिलाकर के अब 16 संस्कार बताते हैं। 16 संस्कारा 16 संस्कारा भवंती मतलब 16 संस्कार होते हैं मुख्य रूप से। और उसके बाद आगे बताते हैं जन्म पूर्व संस्कारेषु, कहते हैं मनुष्य के जन्म के पूर्व जो संस्कार होते हैं, जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतोनयनम चौइति। अब इसका उच्चारण चेती नहीं होगा, इसका उच्चारण क्या होगा, चौइति, त्रियो भवंती। और उसके बाद अब यहाँ बताते हैं जन्म पूर्व संस्कारेषु, मनुष्य के जन्म के पूर्व जो संस्कार होते हैं उसमें से क्या होते हैं, गर्भाधानम, तो किसी को जन्म लेने से पहले और उस मनुष्य के माँ गर्भरूप से पहले उस प्राणी को पेट में धारण करता है उस पुरुष का, उसके माता के द्वारा, उसी के यहाँ पर आया है गर्भाधानम मतलब गर्भधारण संस्कार। और उसके बाद पुंसवनम और सीमंतोनयनम का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है गुणाधान के लिए और गर्भधारण के लिए। और इस तरह से अब यहाँ बताते हैं गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतोनयनम चौइति त्रियो भवंती, ये 3 संस्कार जन्म के पहले होता है, गर्भाधानम और पुंसवनम सीमंतोनयनम। गर्भाधान मतलब गर्भाधान के लिए किसी स्त्री या पुरुष को एक उस स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, और ये प्रक्रिया चलते रहता है। और उस तरह से हम बताते हैं यत्र गर्भरक्षा, अब कहते हैं यहाँ जब स्थान परिवर्तन होता है तो उस स्थान पर यत्र गर्भरक्षा, उस स्थान पर गर्भवत्याश्च, गर्भस्थ मतलब जो गर्भवतियां होती हैं, जो माताएं होती हैं, उनके गर्भ की रक्षा
और संस्कार रोपणम, और उस गर्भस्थ जो गर्भ में पल रहे शिशु होते हैं उनमें संस्कार रोपण मतलब संस्कार उसमें पैदा करना, संस्कारिक वातावरण में ऐसे गर्भवती को रखना ही ये संस्कार रोपणम कहलाता है। और उसके बाद गर्भवत्या च प्रसन्नता, अब कहते हैं जो गर्भवती माताएं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, अब कहते हैं उनकी प्रसन्नता, गर्भवती महिलाओं को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कि उनके उदर में, उनके पेट में या उनके गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं, और प्रसन्नता पर वे बच्चे भी प्रसन्न रहते हैं। जब माँ प्रसन्न होती है तो उनके बच्चे भी प्रसन्न रहते हैं और उनका बुद्धि दिमाग थोड़ा बच्चे का तेज होता है, इसीलिए उसको यहाँ पर बताया गया है गर्भवत्या च प्रसन्नता। अब यहाँ फिर है चेती, इसका उच्चारण क्या होगा, चेती नहीं होगा चौइति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति, ऐसा संस्कार को लोग माने हुए बहुत दिनों से प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। और उसके बाद बताते हैं शेषव संस्कारेषु जातक कर्म नामकरणम निष्कर्मणम अन्नप्राशनम चूड़ाकर्म कर्णवेधा चैति, यहाँ उच्चारण क्या होगा, कर्णवेधा, तालम सब का विस्तार हो जाएगा, कर्णवेधा चैति, चेती नहीं होगा चैति कर्मसो भवंती। अब कहते हैं कि शेषव संस्कारेषु, जब कोई भी मनुष्य जब शिशु अवस्था में होते हैं तो उसी के लिए यहाँ पर आया है शेषव संस्कारेषु जातक कर्म, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जातक कर्म होता है और उसके बाद नामकरणम, और उस बच्चे का नामकरण जो किया जाता है किसी योग्य पुरुष के द्वारा और योग्य आचार्य के द्वारा या योग्य गुरु के द्वारा या योग्य पंडित या योग्य विद्वान के द्वारा जब नामांकन किया जाता है, जिस तरह से रामचंद्र जी का नामांकन हो गया, जिस तरह से कृष्ण जी का नामांकन गर्ग मुनि महाराज जी ने किए, उसी तरह से अब यहाँ बताते हैं कि नामकरण का भी एक संस्कार होता है जो हमारे पूरे देश में इस नामकरण संस्कार को अभी भी मानते हैं। और उसके बाद अब यहाँ बताते हैं निष्कर्मणम, निष्कर्मणम से होता है जब किसी भी बच्चे का जब दांत निकलता है तो उसी को यहाँ निष्कर्मणम, तो उसके लिए भी एक संस्कार का अनुष्ठित होता है छोटा मोटा। और उसके बाद अन्नप्राशनम, अन्नप्राशनम जब किसी भी बच्चे को जब प्रथम ग्रास मतलब पहला भोजन कराया जाता है तो उसी को अन्नप्राशन के नाम से जाना जाता है वो, और ये अन्नप्राशन संस्कार के तहत आता है। उसके बाद चूड़ा कर्म, जब किसी बच्चे को जनेऊ दिया जाता है, मुंडन किया जाता है तो उसी के लिए यहाँ पर चूड़ा कर्म आया है। और उसके बाद कर्णवेधा चैति कर्मसो भवंती, और कर्णवेधा जो प्रायः युवतियों को कर्ण छेदना पड़ता है, कान में छेदा करना पड़ता है, उसी को यहाँ कर्णवेधा चैति के नाम से कर्णवेधा चैति कर्मसो, यहाँ उच्चारण होगा कर्णवेधा चैति। और ये सभी संस्कार जो है सो क्रम से चलता रहता है। और उसके बाद हम यहाँ बताते हैं शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ के शांत समावर्तनम चैति, अब यहाँ उच्चारण क्या होगा, समावर्तनम चैति संस्कार प्रकल्पिता। अब कहते हैं शिक्षा संस्कार के अंतर्गत, शिक्षा संस्कारेषु मतलब शिक्षा संस्कार के अंतर्गत कौन कौन संस्कार आते हैं, पहला आते हैं अक्षरारंभ, मतलब अक्षरों को जानने का जब से शुरू करते हैं किसी भी बच्चा तो उसके लिए यहाँ पर अक्षरारंभ मुहूर्त, जैसे किसी बच्चे को शुभ मुहूर्त में एडमिशन करवाया जाता है, नाम लिखवाया जाता है, तो उसी के लिए यहाँ पर अक्षरारंभ संस्कार के नाम से आया है अक्षरारंभ। और उपनयनम, उपनयनम बोला जाता है जब किसी बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता है, गुरु के आश्रम में भेजा जाता है। और उसके बाद है वेदारंभ, मतलब जब बच्चा वेद पढ़ना आरंभ करता है तो उस समय भी एक संस्कार अनुष्ठित किया जाता है। और उसके बाद होता है केशांत, और केश केशांत मतलब जब केश को लोग अंत करता है, मुंडन जिसको बोला जाता है, तो उसी को यहाँ केशांत बोला जाता है, ये भी एक संस्कार है। और समावर्तनम चैति संस्कार प्रकल्पिता, समावर्तन संस्कार बोला जाता है जब कोई भी शिष्य अपने गुरु के दरबार में जाता है या गुरु के आश्रम में जाता है, गुरु के पाठशाला में जाता है, तो उसके लिए एक खास नियम होता है जिसको समावर्तनम के नाम से
जाना जाता है। समावर्तनम च इति संस्कार प्रकल्पिता, ये समावर्तन संस्कार के नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद अब आगे हम बताते हैं अक्षरारंभे। यहाँ बताते हैं अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम जो शिशु प्रारंभ थे। अब कहते हैं कि अक्षरारंभ जो संस्कार होता है उस संस्कार के अंतर्गत क्या होता है, अक्षर लेखनम। कोई शिशु जब अक्षर को लिखना प्रारंभ करता है तो उसे अक्षर लेखनम, अंक लेखनम जो शिशु प्रारंभ थे, और उस मुहूर्त के बाद, उस संस्कार के बाद शिशु जो है सो किसी भी अक्षर को लिखना आरंभ कर देता है। और उसके बाद अब यहाँ बताते हैं उपनयन संस्कारस्य यर्थः गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहे नयनं भवति तत्र शिष्य शिक्षा नियमान् पालयन् अध्ययनं करोति। अब यहाँ बताते हैं उपनयन संस्कार एक होता है जिस संस्कार के तहत किसी भी शिष्य को अपने गुरु के आश्रम में जाकर के उपनयन संस्कारस्य अर्थ, उपनयन संस्कार का खास अर्थ होता है गुरुना शिष्य स्वगृह नयनम, गुरु अपने शिष्य को अपने गृह, अपने आश्रम में लाते हैं। स्वगृह नयनम मतलब स्व अपने घर में बुलाते हैं, और तब वहाँ क्या होता है, तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। वहाँ क्या होता है, वहाँ शिष्य जो है सो अपने गुरु की शिक्षा के नियमों को पालन करते हुए और वे विद्या अध्ययन करते हैं और वे विद्या अर्जन करते हैं। और उस तरह से यहाँ बताते हैं ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा। तो कहते हैं वे जो नियम होते हैं वे ब्रह्मचर्य व्रत से समाविष्ट होते थे, उसमें ब्रह्मचर्य व्रत भी होता था। और अब कहते हैं प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। अब कहते हैं प्राचीन काल में पहले विद्यार्थियों को शिष्य और ब्रह्मचारी बोले जाते थे। और इस तरह से यहाँ बताते हैं गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभम करोति स्म, और वे अपने गुरु के घर में जो शिष्य जाते थे वे शिष्य वेद को पढ़ना आरंभ करते थे। अब यहाँ बताते हैं वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। अब कहते हैं उस वेद के महत्व को प्राचीन शिक्षा में बहुत बड़ी महत्व था और बहुत उसका वैल्यू था। और उसके बाद बताते हैं कि शांत संस्कारे गुरुगृहे एवं शिष्यस्य प्रथमम क्षौरकर्मम भक्ति स्म। अब कहते हैं कि शांत संस्कार के अंतर्गत में एक ऐसा संस्कार है जिसके तहत शिष्य को गुरु के आश्रम में जाने से पहले अपना केश को मुंडन करा करके और तब प्रथम क्षौरकर्मम करो भक्ति स्म, मतलब पहले वही क्षौर कर्म उसको बोला जाता है। उस क्षौर कर्म को करके अपने सर के बाल को मुंडन करा करके तब गुरु के आश्रम में प्रवेश लेते थे शिक्षा अध्ययन के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और उसके बाद में अब यहाँ बताते हैं यत्र गोदानम मुख्यम कर्म। अब कहते हैं यहाँ उस समय जो है सो गोदान का भी मुख्य रूप से नियम था और कर्म था। उसके बाद बताते हैं यतः साहित्य ग्रंथेषु यश नामांतरम गोदान संस्कारी अपि लभ्यते। अब कहते हैं इसलिए इस संस्कार को नामांतरण करके गोदान संस्कार रखा गया। उसके बाद यहाँ बताते हैं समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम। समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम में उच्चारण क्या होगा, समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश। अब कहते हैं समावर्तन संस्कार के अंतर्गत जब कोई भी शिष्य, कोई भी विद्यार्थी जब अपने गुरु के यहाँ अपने गुरु के आश्रम में जब विद्या हासिल हो जाता था, तब विद्या अर्जन कर लेते थे, जब विद्या प्राप्त कर लेते थे, और जब गृहस्थाश्रम का समय आ जाता था उसका, तो क्या होता था, गुरु गृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश, और गुरु के गृह से आने के बाद वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश होते थे। और उसके बाद यहाँ बताते हैं शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदेश गृहम प्रस्तुति। शिक्षावसाने, अब कहते हैं शिक्षा को समाप्त करने के बाद जब शिष्य घर लौटते थे, अपने घर जब वापस आते थे, तो गुरु शिष्यान उपदेश्यम, वो
जो गुरु होते थे अपने शिष्य को अच्छे अच्छे नियमों का उपदेश देते थे, अच्छे अच्छे जीवन में उतारने का गृह परिस्थिति और ऐसा उपदेश दे करके अच्छे अच्छे वो अपने शिष्य को उनके घर वापस। यहाँ पर देखिए भारतीय संस्कारा पाठ से परीक्षोपयोगी सवालों के जवाब के तहत आप जानिए परीक्षा में आने वाले सवालों के जवाब। और इस तरह से अब यहाँ बताते हैं। देखिए पहला सवाल है संस्कारा कति सन्ति। पहला सवाल है संस्कारा कति सन्ति, उत्तर क्या है? षोडश। दूसरा सवाल है जन्मतः पूर्व कति संस्कारा। दूसरा सवाल क्या है? जन्मतः पूर्व कति संस्कारा भवन्ति। जन्मतः पूर्व कति संस्कारा भवन्ति, उत्तर क्या है? त्रिया। और उसके बाद शैशवे कति संस्कारा भवन्ति। तीसरा नंबर में शैशवे कति संस्कारा भवन्ति, उत्तर क्या है? षट्। चौथा नंबर में देखिए अक्षरारंभ कीदृश संस्कार, उत्तर क्या है? शिक्षा संस्कार। और उसके बाद 5 नंबर में देखिए गृहस्थ जीवनस्य एक संस्कार कः। 5वां नंबर में गृहस्थ जीवनस्य एक संस्कार कः, उत्तर क्या है? विवाह। और 6ठे नंबर में देखिए भारतीय संस्कृति परिचय केभ्यः जायते, उत्तर क्या है? अत्यंतम वैशिष्ट्यम। और 7वां नंबर में देखिए शैक्षणिका संस्कारा कति सन्ति, उत्तर क्या है? 5। और 8वें नंबर में देखिए सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते, उत्तर क्या है? विवाह संस्कारे। 9 नंबर में देखिए आप भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम किम, उत्तर क्या है? संस्कार। और उस तरह से 10वें नंबर में देखिए सीमंत उत्नयनम केसु संस्कारेषु गण्यते, उच्चारण क्या होगा? सीमंत उत्नयनम, और ये व्यंजन संधि होगा। केसु संस्कारेषु गण्यते, उत्तर क्या होगा? गर्भाधान संस्कार। और 11 नंबर में देखिए अन्नप्राशनम केसु संस्कारेषु गण्यते, उत्तर क्या होगा? शैशव संस्कारेषु। और उसके बाद 12 नंबर में देखिए गुरु गृहे शिष्य कान पालयन अध्ययनम करोति, उत्तर क्या है? शिक्षा नियमान। और 13 नंबर में देखिए संस्कारा मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति, उत्तर क्या है? उत्तर क्या है? देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर है यहाँ पर इसका 13वें नंबर का उत्तर में है परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। और उस तरह से अब है 14 नंबर में शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्कारा प्रकल्पिता, उत्तर में क्या है? पूर्ण वाक्य में अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ के शांत समावर्तनम चैती संस्कारा प्रकल्पिता। 15 नंबर में देखिए शैशव संस्कारेषु के संस्कारा संपदन्ते, उत्तर क्या है? पूर्ण वाक्य जात कर्म नामांकरणम निष्कर्मणम अन्नप्राशनम चूड़ाकर्म कर्णवेद च इति संपदन्ते। कर्णवेद च तालम सौ के लिए विसर्ग, और इति कर्णवेद च इति, चेती नहीं च इति। और उसके बाद 16 नंबर में देखिए विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति, उत्तर क्या होगा? वाग्दानम मंडप निर्माणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पानी ग्रहणम लाजाहोम सप्तपदी सिंधुदानम इत्यादि। उसके बाद 17वें नंबर में देखिए अंत्येष्टि संस्कार कदा संपद्यते, उत्तर क्या होगा? मरणोपरांत अंत्येष्टि संस्कार संपद्यते। और उस तरह से अब यहाँ व्याकरण कुछ दिया गया है और ये भी परीक्षा में आने वाले हैं। और ये प्रत्ययुक्त शब्द रचयत, मतलब यहाँ प्रकृति प्रत्यय और शब्द दिया गया है, उस प्रकृति प्रत्यय को जोड़ करके आप शब्द की रचना करिए। देखिए यहाँ किस प्रकार से है। 1 नंबर में देखिए सम जोड़ क्रिय जोड़ घन से कौन सा शब्द बनेगा? सम जोड़ क्रिय जोड़ घन से बनेगा संस्कार। और दूसरा नंबर में देखिए सम जोड़ क्रिय जोड़ कितिन, सम जोड़ क्रिय जोड़ कितिन से कौन सा शब्द बनेगा? बनेगा संस्कृते, यहाँ पर देखिए। और तीसरा नंबर में देखिए अभी जोड़ ज्ञान जोड़ ल्यूट से क्या बनेगा? अभी जोड़ ज्ञान जोड़ ल्यूट से बनेगा अभिज्ञानम,
और चौथा नंबर में देखिए सम जोड़ मिल जोड़ ल्यूट से क्या बनेगा, बनेगा सम्मेलनम। और 5 नंबर में देखिए आप निस जोड़ क्रम जोड़ ल्यूट तो बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, बनेगा निष्क्रमणम। और 6 नंबर में देखिए उत जोड़ नी जोड़ ल्यूट तो क्या बनेगा, उन्नयनम। और 7 नंबर में देखिए यांग जोड़ धा जोड़ ल्यूट तो क्या बनता है, आधानम। और उसके बाद 8 नंबर में देखिए उप जोड़ नी जोड़ ल्यूट तो कौन सा शब्द बनता है, उपनयनम। 9 नंबर में देखिए यांग जोड़ रूह जोड़ नीच जोड़ ल्यूट तो कौन सा शब्द बनेगा, आरोपणम। 10 नंबर में देखिए नीर जोड़ इक्ष जोड़ ल्यूट से क्या बनता है, निरीक्षणम। 11 नंबर में देखिए लिख जोड़ ल्यूट से क्या बनता है, लिख जोड़ ल्यूट से लेखनम। 12 नंबर में देखिए पाल जोड़ नीच जोड़ सत्री से क्या बनता है, पालयन। 13 नंबर में देखिए प्रसन्न, प्रसन्न जोड़ तल जोड़ टाप से क्या बनता है, प्रसन्नता। 14 नंबर में है अस्था जोड़ नीच जोड़ ल्यूट से क्या बनता है, स्थापनम। ग्रह जोड़ ल्यूट से बनता है ग्रहणम। और दा जोड़ ल्यूट से बनता है दानम। और 16 नंबर में देखिए प्र जोड़ विष जोड़ घन से बनता है प्रवेश। नीर जोड़ माल जोड़ ल्यूट से बनता है निर्माणम। और उप जोड़ दिश जोड़ लप्ट से बनता है उपदिश। और उत जोड़ कृष जोड़ कत से बनता है उत्कृष्टम। और 20वें नंबर में देखिए सम जोड़ छिप जोड़ कत से बनता है संक्षिप्तम। 21 नंबर में देखिए वी जोड़ वश जोड़ सत्री से बनता है निवसंता। और 22 नंबर में देखिए मूल जोड़ ठक से बनता है मौलिका। और 23 नंबर में देखिए शिक्षण जोड़ ठक से बनता है शैक्षणिक। और उसके बाद कुछ स्तंभ मिलान है, स्तंभ को मिलाने का भी सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। और ये पहला क नंबर में देखिए प्रयोजनम, और इस प्रयोजनम को मिलाना है। और प्रयोजनम का उत्तर भी यहाँ पर देख लीजिए आप, क नंबर में प्रयोजनम है तो ये प्रयोजनम का होगा क्या, निष्प्रयोजनम। और ख नंबर में क्या है, प्रसन्नता, प्रसन्नता का क्या होगा, अप्रसन्नता। ग नंबर में है संस्कारा, संस्कारा का क्या होगा, संस्कारा का होगा कुसंस्कारा, ग नंबर। और अपनयनम, अपनयनम का क्या होगा, गुणापनयनम। अस्मर्यते, अस्मर्यते का क्या होगा, विस्मर्यते। और वरिष्ठानाम का क्या होगा, कनिष्ठानाम। और गुणाधानम का क्या होगा, गुणापनयनम। और इस तरह से आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। प्रायन जीवन से धर्मा प्रतिपाद्यन्ते। अब कहते हैं कि वे गुरु जी के उपदेश को अपने जीवन में धर्म का आचरण बताने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए, अपने जीवन को सच्चे मार्ग पर ले जाने के लिए वे शिष्य लोग गुरु के आदेश को मानते थे। उसके बाद अब आगे हम बताते हैं यथा सत्यम वद। अब कहते हैं उनके उपदेश में ऐसे ऐसे होते हैं, शब्द होते थे, सवाल होते थे, जिसको यहाँ कुछ प्रयोग दिया गया है। जैसे यथा मतलब जिस प्रकार से, सत्यम वद मतलब सत्य बोलना चाहिए, धर्मचर मतलब धर्म का आचरण करना चाहिए, और स्वाध्याय अन्मा परमद इत्यादि। स्वाध्याय अन्मा परमद मतलब अच्छे वाणी बोलिए, अच्छे शास्त्रोक्त वाणी को बोलिए, बोलना चाहिए, इस तरह से। और इस तरह से अब यहाँ बताते हैं विवाह संस्कार पूर्वकम एव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। और अब कहते हैं कि विवाह संस्कार होने के बाद जब गुरु के आश्रम से वापस आ जाते थे, अपने घर आ जाते थे शिष्य लोग, तो उनका विवाह संस्कार होता था, विवाह होता था। और उसके लिए यहाँ पर आया है विवाह संस्कार पूर्वकम एव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार के बाद मानव जो है सो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद यहाँ बताते हैं विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नाना विधानी कर्म कर्म कांडानी भक्ति। और उसके बाद यहाँ बताते हैं विवाह जो है सो एक पवित्र संस्कार है, और इस विवाह संस्कार में नाना प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं। नाना विधानी कर्म कांडानी भवंती
नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं, कर्म किए जाते हैं। और उसमें से कुछ का देखिए यहाँ वर्णन है। यहाँ बताते हैं तेसु वाग्दानम मंडप निर्माणम। अब कहते हैं कि उस समय वाग्दानम से कहने का मतलब है गाना बजाना का प्रोग्राम, और मंडप निर्माणम, और विवाह के अवसर पर जो मंडप निर्माण किया जाता है जिसको मड़वा बोला जाता है, उसी को यहाँ मंडप निर्माणम के नाम से आया है। और उसके बाद वधु गृह वर पक्ष स्वागतम वर वधु परस्पर निरीक्षणम। और कहता है यहाँ वधु, अब यहाँ वधु गृह मतलब बहू के घर, मतलब दुल्हन के घर में क्या है, वधु गृह वर पक्ष स्वागतम, दुल्हन के घर में दूल्हे पक्ष वालों का सुस्वागतम मतलब स्वागत करना। और वर वधु परस्पर निरीक्षणम, और वर वधु से कहने का मतलब है कि वर और वधु, लड़के या लड़की बोलिए, या दूल्हा या दुल्हन बोलिए, या वर या वधु बोलिए, और उस तरह से वर वधु परस्पर निरीक्षणम, एक दूसरे को, वर और वधु को एक दूसरे को अच्छे तरह से निरीक्षण करके तब विवाह संस्कार मनाया जाता है। उसी के लिए यहाँ पर आया है परस्पर निरीक्षणम। और उसके बाद यहाँ पर बताते हैं कन्यादानम। और क्या होता है कन्यादानम, कन्या को जब विवाह के समय दान दिया जाता है तो उसी को यहाँ पर कन्यादानम के नाम से आया है। उसके बाद अग्नि स्थापनम, अग्नि स्थापनम भी होता है, शादी के समय में अग्नि स्थापित करके और अग्नि पर फेरे लगाते हैं, उसी को यहाँ अग्नि स्थापनम बताया गया है। और पानी ग्रहणम, पानी ग्रहणम मतलब होता है दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में सौंप देना ही पानी ग्रहण कहलाता है। और उसके बाद लाजा होमा, जो लावा लोकाई का कार्यक्रम होता है उसे यहाँ लाजा होमा के नाम से बताया गया है। और सप्तपदी, विवाह के समय में जो 7 फेरे लगाए जाते हैं दूल्हा दुल्हन का, उसी को यहाँ सप्तपदी नाम से आया है। और सिंदूर दानम, और फिर सिंदूर दानम, विवाह के समय जब दूल्हा दुल्हन के आंग में सिंदूर देते हैं उसी को यहाँ सिंदूर दानम के नाम से आया है, इत्यादि। और इस तरह से सर्वत्र समान रूपेण मरना विवाह संस्कार प्रायण आयोजनम समान रूपेण। अब कहते हैं इस तरह से संस्कार, विवाह संस्कार जो है समान रूप से लगभग सभी जगह आयोजन किए जाते हैं। प्राय आयोजनम भक्ति मतलब सभी जगह हर समय आयोजन होते हैं। तदंतरम गर्भाधानाद्य संस्कारा पुनरावर्तने जीवन चक्रम च भ्रमति। अब कहते हैं ठीक विवाह संस्कार के बाद तब गर्भाधान आदि संस्कार होते हैं, पुनरावर्तन जीवन चक्रम च भ्रमति। और इसी प्रकार से यह जीवन चक्र जो है सो बार बार चलते रहता है। और उसके बाद अब यहाँ बताते हैं मरणातंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठित। अब कहते हैं मनुष्य जब मर जाता है तो मरने के बाद, मरणातंतरम मतलब मर जाने के बाद, अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठित, और तब जो संस्कार होता है उसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। और अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है प्राणी को, मानव को मरने के बाद। एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उपादानम संस्कारा इति। तो कहते हैं इस प्रकार से भारतीयों के जीवन में, भारतवर्ष में बसने वाले देशवासियों के जीवन में संस्कार जो है सो एक महत्वपूर्ण उपादान है, सभ्यता को जानने का उपकरण है। और अब इस तरह से आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इस गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। और उसके बाद आगे हम संधि विच्छेद में देखिए यहाँ बताते हैं महत्वम धारियन, और इसका संधि विच्छेद होगा महत्वम जोड़ और धारियन, और यह होगा स्वर संधि। और उस तरह से हम यहाँ पर देखिए प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम, उच्चारण क्या होगा प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम। यहाँ पर देख लीजिए प्राचीन संस्कृते जोड़ अभिज्ञानम, और ये क्या होगा विसर्ग संधि। और उसके बाद यहाँ पर अब देखिए कल्पना आसित, उच्चारण क्या होगा कल्पना आसित, कल्पना जोड़ आसित, और ये होगा स्वर संधि। उसके बाद यहाँ पर देखिए मुख्य अवसरेशु, उच्चारण क्या होगा मुख्य अवसरेशु, मुख्य जोड़ अवसरेशु, और ये होगा स्वर संधि। और उसके बाद यहाँ पर देखिए संस्कारानाम अनुष्ठाने, उच्चारण क्या होगा संस्कारानाम अनुष्ठाने, संस्कारानाम जोड़ अनुष्ठाने, और ये होगा स्वर संधि। उसके बाद देखिए यहाँ गुना धान रूपा च, उच्चारण क्या होगा गुणाधान रूपा च, और इसका संधि विच्छेद होगा गुण जोड़ आधान रूपा जोड़ च, और ये होगा विसर्ग संधि। और उसके बाद अब दोषापनयने,
दोष जोड़ अपनयने और ये होगा स्वर संधि। उसके बाद जन्म पूर्वाह तरिया, संधि विच्छेद होगा जन्म पूर्वाह जोड़ तरिया और ये होगा विसर्ग संधि। और उसके बाद अब यहाँ देखिए मरणोत्तर संस्कार चौक, मरण जोड़ उत्तर जोड़ संस्कार जोड़ च जोड़ एक और ये होगा स्वर्ग विसर्ग दोनों संधि। उसके बाद सीमंतो नयनम, सीमंत जोड़ उत जोड़ नयनम और ये होगा दीर्घ संधि। उसके बाद संस्कार आरोपणम, सम जोड़ कार्य जोड़ आरोपणम और ये होगा स्वर संधि। गर्भवत्या च उच्चारण क्या होगा गर्भवत्या च, गर्भवत्या जोड़ च विसर्ग संधि। और निष्क्रमणम, नि जोड़ कर्मणम और ये होगा विसर्ग संधि। कर्ण वेदा च इति, उच्चारण क्या होगा कर्ण वेदा च इति, कर्ण वेदा जोड़ च जोड़ इति और ये होगा विसर्ग संधि। अक्षरारंभ, अक्षर जोड़ आरंभ और ये होगा स्वर संधि। वेदारंभ, वेद जोड़ आरंभ ये होगा स्वर संधि। केशांत, केश जोड़ अंत ये होगा स्वर संधि। निरीक्षणम, निह जोड़ इक्षणम ये होगा विसर्ग संधि। और तदंतरम, तत् जोड़ अंतरम ये होगा व्यंजन संधि। मरणातंतरम, मरणात जोड़ अंतरम और ये होगा व्यंजन संधि। और इस तरह से आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और 10वीं वर्गीय छात्र छात्राओं से शेयर करें।